यूपी से रहल खूब आशा, अलगे निकल गईल परिभाषा। हे रामा हो के कर दोष कही रघुराई, कुल मेहनत पानी में जाई। और बिन नौकरी ना बियाह होई, और ऐसे जिंदगी तबाह होई। तो इतना चुस्त रहल अनुशासन, इतना चुस्त रहल अनुशासन। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज जौनपुर जिला के ही क्षेत्र में है, मोदीफराज क्षेत्र में पड़ता है। और आज हमारी जो पेशकश है, कहीं न कहीं आज देख रहे हैं लाखों बच्चे नहीं बल्कि कई लाख बच्चे अपने करियर को लेके कहीं न कहीं जो भी वैकेंसी आती है बहुत उत्सुकता के साथ और कहीं कहीं पूरी आशा और विश्वास के साथ लगे रहते हैं कि शायद हमारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य हमारा संवर जाएगा अगली वैकेंसी में। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का वो दौर चल रहा है जहां पेपर होने के बावजूद भी पेपर पहले से लीक हो जाती है। तो उन गरीब परिवारों के ऊपर क्या बीतेगी, गरीब बच्चों के ऊपर क्या बीतेगा जो अपनी मेहनत, अपनी लाइफ दांव पर लगा के बैठे रहते हैं। आने वाले समय में कोई वैकेंसियाँ आएगी, हमारा मेहनत सफल होगा और हम एक दिन अपने माँ बाप के सपने साकार करेंगे। तो इसी बीच में पेपर लीक होती है और किस तरीके से लीक होती है। घूसखोरी का माहौल तो हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं किसी राज्य में हद हो जाती है। तो उसी मामले में हमारे सामने हमारे सख्त मौजूद है, एक सिंगर हैं और पॉपुलर सिंगर हैं। और हम बता दें उसी सिलसिले में इनका गीत आ रहा है, किस तरीके से गीत को पेश किए हैं आने वाले समय में और जागरूकता के लिए भी। और इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं, तब तक बने रहेगा वीडियो में। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत सर जी। पत्रकार महोदय जी, आपका भी स्वागत है जी। आपका नाम क्या हो सर जी? हमारा नाम है शैलेंद्र कन्नौजिया। शैलेंद्र कन्नौजिया। तो आपका मतलब जो ये वेशभूषा है किस उद्देश्य पे है और क्या रीजन है? ये समाज को एक जागरूकता के लिए है। जैसे जब से पेपर लीक हुआ है तब से उत्तर प्रदेश प्रांत के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग घटनाएं घटित हो रही हैं, सामने आ रही है। मीडिया के माध्यम से सभी लोग देख भी रहे हैं। अभी पश्चिमी प्रांत में हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कोई एसआई की पत्नी है और वो यूपी का पेपर देती है और पेपर जब लीक होता है तो वो उस आघात को सह नहीं पाती है, शायद वो अपनी जान दे देती है, सुसाइड कर लेती है जी। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम इस वेशभूषा में हैं, इस प्रकार से लोग योगी भी हो जा रहे हैं। तो अपनी मानसिकता खो बैठते हैं, अपने होश और आवाज़ को कहीं न कहीं जो उनकी रुचि रहती है, जब रुचि पर मतलब हाव भाव उनका और कहीं सफलता नहीं पाते तो दूसरा लाइन चेंज करते हैं। देखिए, उनका कार्य है केवल मेहनत करना, वो मेहनत करेंगे। और जहाँ तक बात हमारी रही, हम भी 13 से 14 घंटा मेहनत किए हैं इस यूपीपी के पेपर में। और जब से नोटिफिकेशन आया था तब से अधिकांश बच्चे जो हैं इस पेपर की तैयारी में लग गए और अपना जो पेशेवर जो काम धंधा था उनका छोड़कर सब अपना यही पढ़ाई लिखाई किए। लेकिन अंततोगत तो क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया और बहुत दुखी हुए, सारे मेहनत पर पानी फिर गया। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 50-60 हज़ार की वैकेंसी थी, लेकिन 50 से 60 लाख लोग युवा जो अपने युवा और युवतियाँ अपने दांव को लगा के अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। और कहीं न कहीं इतनी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कई राज्य के बराबर यहाँ का जनसंख्या है। तो आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी अगर जिस घर में 10 रोटी की आवश्यकता अगर 1 रोटियाँ दी जाए तो उन परिवार पे क्या बीतेगी, क्या किसी का पेट भर सकता है। तो अब इससे वही वैकेंसियों का हाल है जो आज इतनी बड़ी पॉपुलरिटी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, योगी बाबा बुलडोजर वाले के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनकी सरकार में जो कहीं न कहीं बहुत ही सख्तता बरती जाती है इस राज्य में। लेकिन अगर ऐसे राज्य में पेपर लीक हो जाए तो अन्य आदमियों का, अन्य लोगों का, अन्य युवाओं का भरोसा किस राज्य पे और किस सरकार पे रहेगी। तो ये बात करते हो क्या मतलब जब आपने इस पेपर लीक होने के बाद अपना रवैया अपनाया तो किस कारण से, मतलब क्या उद्देश्य फिर से जैसे सरकार को घेरने की तैयारी है या फिर उस माध्यम से, इस गीत के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार को घेरने की तैयारी नहीं हो सकती है। सरकार को केवल एक हमारे ये जो शिक्षा की समस्या है इस पर नज़र डालने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, नज़र डालने के लिए। तो लेकिन अभी जो पेपर लीक हुआ है, डीआईजी साहब का भी कॉन्फ्रेंस हुआ था, बोले कि मतलब अब सिर्फ अफवाह है। लेकिन उसके बाद योगी जी का कॉन्फ्रेंस हुआ तो बोले कि जो पेपर लीक हो गई है इसके लिए हम खेद है, लेकिन अगली बार जो पेपर एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उनकी कोई फिर से मतलब वैसे प्राधिकरण नहीं लिया जाएगा। लेकिन
उसी एडमिट कार्ड पे पेपर दे सकते हैं। तो किस माध्यम से, क्या गाने के माध्यम से आप दर्शा रहे हैं या फिर किस माध्यम से? देखिए, हम जो ये गाना बनाए हुए हैं और इस गाने के माध्यम से इस पूरे अपने जो स्टूडेंट भाई लोग हैं उन लोगों को ये गाना हम मतलब सोशल मीडिया पर दे रहे हैं ताकि वो लोग और जागरूक हो जाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। हम कोई मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं, बस केवल ये मकसद है कि लोग सुने और थोड़ा हृदय से इस बात को गंभीरता से लें कि नहीं, इस जो कुछ युवा वर्ग हैं उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, मतलब अन्याय ना हो। तो आप सरकार संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो युवाओं की मेहनत है कम से कम उस पर नज़रअंदाज नहीं बल्कि उस पर गौर किया जाए कि कितनी मेहनत और कितनी आशा विश्वास के साथ और अपने सपने को पूरा करने के लिए इतनी लगन से मेहनत करते हैं। अगर पेपर लीक हो जाता है तो मतलब कोई मायने नहीं रह जाता। तो आप मतलब कौन सा गाना है वो जिसके माध्यम से आप दर्शा रहे हैं? गाना हमारा ये है कि जब से आइल नोटिफिकेशन बढ़ गए कुल लड़कन के टेंशन, छोड़ के अपन खेती बाड़ी लइका खूब किए तैयारी, छोड़ के अपन खेती बाड़ी लइका खूब किए तैयारी, यूपीपी से रहल खूब आशा अलगे निकल गईल परिभाषा, ए रामा हो के कर दोष कही रघुराई, कुल मेहनत पानी में जाई, और बिन नौकरी ना बियाह होई, वैसे जिंदगी तबाह होई। तो इतना चुस्त रहल अनुशासन, इतना चुस्त रहल अनुशासन, कैसे लीक कैलस प्रशासन हो, इतना चुस्त रहल अनुशासन, कैसे लीक कैलस ही प्रशासन। यही सब बातें हैं, यही सब बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से और समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जो इनके शब्द हैं, गाने के बोल हैं, बिल्कुल वो सटीक हर एक व्यक्तियों पर बैठ रहे हैं और युवा से लेके इस उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक से लेके और उस प्रशासनिक अधिकारियों तक की बातों को अगर गौर किया जाए और इनके गाने के माध्यम से शायद सबका दर्द उन्हें ज़रूर उनकी आंखों में, उनको दिल से ज़रूर छलकेगा और दिखाई देगा। और हमारा प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि अगर जहाँ एक वैकेंसी निकले के बाद हज़ारों वैकेंसियाँ डालने वाले बच्चे यहाँ पे मतलब तैयारियां करते रहते हैं और अगर 1000-2000 निकल जाती है तो लाखों की संख्या पहुँच जाती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आप इन युवाओं को देख सकते हैं, इन्होंने भी तैयारियां की, वो सपने देखे हमारा पुलिस का एग्ज़ाम आएगा और हम भी उसमें क्वालिफाई करके अपने घर के सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति उस लाइन से हट के बाबा का रूप धारण कर ले तो आप सोचिए उसके परिवार पे क्या बीतेगी। हमारा योगी जी से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी वैकेंसियाँ आए सख्ती से उस पर बर्ताव किया जाए और जितने प्रशासनिक अधिकारी IG DIG और उनके नीचे जो भी है जिला कलेक्टर और DM SP जो भी रहते हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, उनके संज्ञान में होना चाहिए, हर एक मंत्रियों के संज्ञान में होना चाहिए किस तरीके से बच्चे और कहीं न कहीं इससे पहले जो घुसखोरी का मामला सामने आता है और जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा दिल और लगन और मेहनत से